अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर दार-ए-हुकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से। आज हम ग्रेड 4 की मैथ पढ़ रहे हैं। ग्रेड 4 में हमारे पास यूनिट 1 है नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, आज की जो हमारी डायरी है वो है वीक 1 डे 6 और पेज नंबर 2 और 3 पे कुछ चीज़ें जो है वो दी गई हैं जिसमें आपको कहा गया है कि इसको आपने पढ़ना है। ये चीज़ें पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर इन्हीं कुछ चीज़ों पे बेस्ड करता है। हमने अब तक जो है वो 6 डिजिट नंबर पढ़े हैं, 5 डिजिट भी पढ़े हैं, 3 डिजिट भी पढ़े हैं, हमने 7 8 सारे डिजिट पढ़ लिए हैं। अब 4 क्लास में जो हमारे पास नई चीज़ आ रही है वो क्या है, 9 डिजिट नंबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 9 डिजिट नंबर। 9 डिजिट नंबर हम देखते हैं कि 9 डिजिट नंबर जाते कहाँ तक हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, एक मैंने फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ मैंने ले ली है, ये पूरा नंबर है, इसमें कुल मिला के कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्टैंडर्ड वो प्लेस वैल्यू के स्टैंडर्ड सिस्टम के मुताबिक मैंने इसको राइट किया है। ठीक है, हर 3 डिजिट के बाद मैंने एक अलग ब्लॉक दिया है, इसमें स्पेस दिया है। ये एक 9 डिजिट वैल्यू जो है मैंने यहाँ लिख दी है। अब हम देखते हैं कि 9 डिजिट वैल्यू की जो हमारे पास प्लेस वैल्यू बनती है प्लेस वैल्यू चार्ट में, वो बनती क्या है। ठीक है, हमने ये वैल्यू उठाई और हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया राइट साइड से। 1 में हमारे पास है 3, 10 में है 0, फिर 5, फिर उसके बाद है 1, फिर 1, फिर 3, फिर उसके बाद है 4, फिर 6 और फिर 2। ठीक है, हमने इस वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट किया तो हमें मालूम हुआ कि 9 डिजिट नंबर एक्चुअली जाते हैं 100 मिलियन तक। कहाँ तक जाते हैं, 100 मिलियन तक। ठीक है, अब ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि जो भी 9 डिजिट वैल्यू होगी, ठीक है, चाहे वो हाईएस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, या चाहे जैसी भी वैल्यू हो, अगर वो 9 डिजिट वैल्यू हो तो हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू जा कहाँ तक रही है, ये वैल्यू जा रही है 100 मिलियन तक। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि 9 डिजिट वैल्यू जो होते हैं इनको हमने देखें, अब तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना सीख लिया कि प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कैसे होते हैं। इनको हम वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखें, मतलब इन वर्ड्स में कैसे लिखें। लिखना बिल्कुल आसान, सेम वही तरीका जो आपने पिछली क्लासेस में बाकी नंबर्स के लिए किया है 5 6 के लिए। वो क्या था कि आपने जब प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने वैल्यूज़ पुट की, डिजिट्स आपने पुट किए, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई। हर एक वैल्यू के आपके पास प्लेस वैल्यू आ गई कि 2 की क्या वैल्यू है, 6 की क्या है, 4 3 1 1 5 0 3, इन सब की अपनी अलग अलग प्लेस वैल्यू वो क्या है, वो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के ज़रिए पता चल गया। ठीक है, सिंपली करना क्या है, आपने स्टार्ट लेना है। हम देखते हैं मिलियन के ब्लॉक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। मिलियन के ब्लॉक में हमारे पास लिखा है 264। तो हमने क्या करना है, 264 कौन से ब्लॉक में है, मिलियन के ब्लॉक में, तो हम क्या करेंगे 264 मिलियंस। 1000 के ब्लॉक में आते हैं, 1000 के ब्लॉक में हमारे पास क्या है 311, तो हमने क्या कर दिया 311,000। ठीक है, यूनिट के ब्लॉक में है, यूनिट के ब्लॉक में देखा हमारे पास वैल्यू क्या है 503, तो हमने क्या किया 503 ये लिख दिया। तो कुल मिला के जो हमारे पास ये पूरी वैल्यू है इसको वर्ड फॉर्म में हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हम करेंगे 264,311,503। ये हमारे पास इस पूरी वैल्यू को जो है हमने वर्ड्स फॉर्म में लिख दिया। अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, ये चीज़ तो चलें ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है वो मालूम करें, कोई भी एक वैल्यू आपको दिया जाता है, कहा जाता है कि आप इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करके लिखें, तो आप वो कैसे करेंगे, उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम इसी वैल्यू को ले लेते हैं। इस वैल्यू में मिसाल के तौर पे वो रिंग कर देता है 4 को। ठीक है, और वो कहता है कि मुझे इस 4 की प्लेस वैल्यू बताएं आप, तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही तरीका, आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको प्लेस करना है पूरी वैल्यू को। ठीक है, फिर आपने देखना है कि रिंग डिजिट कहाँ पे पाया जा रहा है।
हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में देखा कि रिंग डिजिट जो 4 है वो पाया जा रहा है मिलियन में। ये रहा मिलियन में 4 जो रिंग डिजिट है हमारा वो 4 मिलियन में पाया जा रहा है। तो प्लेस वैल्यू हमसे पूछी थी 4 की, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में उसको प्लेस किया, हमारे पास आ गई प्लेस वैल्यू क्या है मिलियन। तो क्या लिखेंगे हम कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये कहाँ पाया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे 4 मिलियंस। ये हमारे पास क्या है 4 मिलियंस। इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 4 लिखा, आगे जितनी भी वैल्यूज़ है कितनी है 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हर 3 वैल्यू के बाद आपने ज़ीरो देना है, गैप देना है, सॉरी, ठीक है। एक चीज़ हमने पढ़ी प्लेस वैल्यू में पुट करना, सेकंड चीज़ हमने पढ़ी वर्ड फॉर्म में इसको लिखना, थर्ड चीज़ हमने पढ़ ली कि किसी भी एक वैल्यू की हमने प्लेस वैल्यू कैसे मालूम करनी है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज़ हमारे पास आती है जो कि बहुत ही आसान भी है और बहुत ही जो है वो कॉन्सेप्चुअल भी है। वो चीज़ क्या है, आपसे पूछा जाएगा, एक वैल्यू आपको दी जाएगी 9 डिजिट वैल्यू अगर आपको दी गई है, उसमें आपको कहे कि राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, आपने 3 क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म वो होती है जिस फॉर्म से मिलकर ये एक पूरा डिजिट या एक पूरी वैल्यू बनती है। प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हमने इसको प्लेस किया तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ हर एक डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू है, हर एक डिजिट की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक हैसियत है। 2 की क्या हैसियत है 100 मिलियन, 2 की हैसियत है, 6 की हैसियत है, 6 की हैसियत क्या है 10 मिलियन, 4 की हैसियत है मिलियन, इसी तरह हर एक की अपनी अपनी एक हैसियत है। तो वो क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अभी हमें कह रहा है कि इसको लिखो एक्सपेंडेड फॉर्म में, हम कैसे लिखेंगे, सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल। आपने लिखा सबसे पहली वैल्यू आपके पास कौन सी है 2, ठीक है, 2 आपने लिखा, 2 के बाद जितनी भी आपके पास डिजिट हैं उन सबको आपने 0 लिख देना है। 2 के बाद कितने डिजिट हैं, मिलियन के ब्लॉक में हमारे पास 2 डिजिट हैं, 1000 के ब्लॉक में 3 है और यूनिट के ब्लॉक में भी 3 है, ठीक है। बीच में क्या साइन आएगा, बीच में साइन आएगा प्लस का, ठीक है। 6 पे आ जाते हैं, 6 लिखा, 6 के बाद कितने हैं, मिलियन के ब्लॉक में 1 है, 1000 के ब्लॉक में 3 है और 1 के ब्लॉक में भी, यूनिट के ब्लॉक में भी हमारे पास 3 है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 4 पे, 4 हमने लिखा, 4 के बाद मिलियन की ब्लॉक में हमारे पास वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, 1000 के ब्लॉक में हमारे पास हैं 3 और यूनिट के ब्लॉक में भी हैं 3, ठीक है। प्लस किया, ये ब्लॉक शुरू हो गया, इसमें हमारे पास है 3 के बाद इसमें है 20, यूनिट के ब्लॉक में हमारे पास 30। फिर हमारे पास है अगली वैल्यू है 1 के बाद हमारे पास इस ब्लॉक में है 10, अगले ब्लॉक में है 30। फिर हमने देखा अगली वैल्यू पे हमारे पास 1, इसके बाद इस ब्लॉक में वैल्यू नहीं है, सिर्फ अगले ब्लॉक में 3 वैल्यूज़ हैं। फिर हमने प्लस किया, फिर हमने लिखा अगली वैल्यू क्या है हमारे पास 5 में हमारे पास यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं इसी ब्लॉक की। फिर हमने प्लस किया, अब देखें समझने वाली चीज़, यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो जहाँ 0 आ गया वहाँ हमने 0 ही लिखना है, ठीक है। प्लस करेंगे, आगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एक ही है, वो क्या है, वो है 3।
हमने ये लिख दी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये कहलाती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम देखते हैं कि ये बना क्या, ये क्या है 100 मिलियन, तो ये क्या है 200 मिलियन। 6 की क्या वैल्यू थी 10 मिलियन, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 60 मिलियन। 4 की वैल्यू क्या थी मिलियन थी, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 4 मिलियन। 3 की थी 100,000, तो ये है 300,000। 1 की थी 10,000, तो ये क्या है ये 10,000 बनी है। अगले 1 की थी 1000, तो वो क्या बना है 1000। फिर 5 की थी 500 बना, 0 की 0, 3 की 3। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। सही है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक एक एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको 3-4 चीज़ें समझा दी हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपकी बुक नंबर पेज नंबर 2-3 पे मौजूद है। ठीक है, आपने वहाँ से इसको पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है इस वीडियो को देखने के बाद। क्यों? क्योंकि आगे आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आनी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।